हाय ट्रेडर्स। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ डेली प्रोफाइल के बारे में। मार्केट में डेली प्रोफाइल कैसे बनती है, हम इस पर कैसे ट्रेड लेते हैं, इस पर स्टॉप लॉस टीपी कैसे लगाया जाता है और कब हमें डेली प्रोफाइल को अवॉइड करना होता है, आज हम इसे पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएं और उसको डिटेल में लिखें, जो भी मैं आज आपको बोल के बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं अपनी ट्रेड्स बनने से पहले ही प्रोवाइड करता हूँ। और साथ ही वहाँ पे जो भी आपको कोई क्वेश्चन होता है, आप वहाँ पे मेरे से डीएम करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सो डेली प्रोफाइल जो हम बात करते हैं, ये होता क्या है? देखो, हर एक की प्रोफाइल होती है, ऐसी मंथली प्रोफाइल होती है, वीकली प्रोफाइल होती है, डेली प्रोफाइल होती है। हर एक का तरीका अलग होता है। मंथली में कुछ अलग तरीके से करते हैं, डेली में कुछ अलग तरीके से करते हैं, तो सबकी प्रोफाइल का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो बात करते हैं डेली प्रोफाइल की। तो डेली प्रोफाइल को हम बनाने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक होता है डेली प्रोफाइल में समझने के लिए कि बायस कहाँ का है, तो उसको हम दो तरीके से यूज़ करते हैं। एक होता है मैकेनिकल वे, ठीक है। दूसरा होता है टाइम बेस्ड वे, ठीक है। तो जो अपना टाइम बेस्ड वे होता है, इसे हम लोअर टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं। लाइक जो अपनी डेली प्रोफाइल होती है, उसके जस्ट लोअर टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, ठीक है। पर जो अपना मैकेनिकल वे होता है, हम उससे जिस टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, जो अपना डेली टाइम फ्रेम है, उस डेली टाइम फ्रेम पे ही यूज़ करते हैं। तो ये अपना हायर टाइम फ्रेम होता है। तो हम जो अपना मैकेनिकल वे है, उसे डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ करेंगे। जो अपना टाइम बेस्ड वे है, ठीक है, जिसमें टाइम के जरिए हम उसको डेली प्रोफाइल को समझते हैं, वो हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे। ओके। सो बात करते हैं कि डेली प्रोफाइल का मतलब है क्या। ओके। एक चीज़ को समझो कि मार्केट में कोई भी कैंडल जब बन रही है, ठीक है, कोई भी कैंडल बन रही है, तो मार्केट में जैसा भी मोमेंटम आ रहा है, वो एक ना एक कैंडल से होके आ रहा है। लाइक अगर मार्केट में पूरा इतना बड़ा एक मोमेंटम आया, ठीक है, तो ये इन दी एंड एक कैंडल ही होगी, जो कुछ ऐसे बनेगी, राइट। तो अगर ये कैंडल बन रही है, तो हमें कैंडल की फॉर्मेशन को ही समझ गए, उसकी प्रॉपर बनने के तरीके को ही समझ जाते हैं, तो हम बहुत आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमें कब ट्रेड लेनी है और कब हमें ट्रेड नहीं लेनी है। जैसे कि बात रही, अगर आपने ओ एच एल सी नहीं पढ़ा, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा है कि ओ एच एल सी होता क्या है, ठीक है। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि जब मार्केट ओपन होती है, अगर वो लो लगा रही है तो अपना हाई जाएगी। तो मार्केट अपना, अगर ओपन होती है और अपना हाई लगा रही है, तो लो जाएगी। तो ये एक बहुत ही बेसिक प्रोफाइलिंग थी, जो सबको मैंने बताई थी। बट डेली प्रोफाइल में सिर्फ और सिर्फ यही नहीं आता, बल्कि इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो आज हम क्लियर करने वाले हैं। बट मैं उससे चाहूंगा कि उससे पहले आप मेरी ये वाली वीडियो भी देख के आ जाएं, जहाँ पे मैंने ओ एच एल सी के बारे में डिटेल में बताया। बिकॉज इसको जब आप देख लेंगे, तो आपको काफ़ी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बात करते हैं डेली प्रोफाइल के बारे में। सो या, डेली प्रोफाइल को अगर हमें समझना है और उसके अंदर से बायस निकालना है डेली प्रोफाइल से, तो हमें दो चीज़ समझनी है, एक मैकेनिकल, एक टाइम बेस्ड। सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल वे की, ठीक है, जिसमें हम यूज़ करते हैं प्रीवियस ई आर एल। प्रीवियस ई आर एल का मतलब क्या होता है? देखो, मार्केट में कोई भी अगर एक डेली कैंडल फॉर्म हो रही है, ठीक है, तो हर एक डेली कैंडल का या हर एक अपनी कैंडल का एक दो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, जो कि हैं उस कैंडल के, उस कैंडल की लो और हाई, ठीक है। तो हर एक कैंडल का जो उसका लो और हाई होता है, वो बहुत मैटर करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले एक हाई अमाउंट ऑफ एसएल्स होते हैं, जिसके कारण अगर मार्केट यहाँ पे पहुँचती है, तो कुछ ना कुछ रिएक्ट करना 100% होता है। कुछ ना कुछ यहाँ पे रिएक्ट करना 100% होता है, जिसके कारण कुछ ना कुछ रिएक्शन आती है। बट बात करते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईआरएल। अगर आपने ईआरएल आईआरएल की वीडियो नहीं देखी, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, जहाँ मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि ईआरएल क्या होता है, आईआरएल क्या होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं प्रीवियस ईआरएल का, ठीक है। प्रीवियस ईआरएल क्या होते हैं? एक्सट्रीम के हाइज एंड लोज, ठीक है, वो होते हैं प्रीवियस ईआरएल, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। बात करते हैं प्रीवियस बीसी, ठीक है। बीसी का मतलब क्या है? देखो, हर एक कैंडल को कंटिन्यूशन और रिजेक्शन और कंसोलिडेशन, ये तीन चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं हर एक कैंडल में, ठीक है। तो बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं रिजेक्शन की, इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट एक तरफ नीचे जा रही थी एंड उसने रिजेक्शन दिया, किसी एक स्पेसिफिक एरिया से उसने रिजेक्शन दिया, इसलिए हम उसे बोलते हैं रिजेक्शन, ठीक है, कि उसने यहाँ से कुछ ना कुछ अलग चीज दी, जो रेगुलरली होती जा रही थी, उससे अलग चीज दी यहाँ पे, तो इसलिए बोलते हैं इसे रिजेक्शन, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है? मार्केट में मोमेंटम आती है। तो रिजेक्शन जो होती है, ये अपने आप में बता देती है। बट बात करें कंटिन्यूशन की, तो कंटिन्यूशन का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर ब्रेक होते जा रहे हैं, जैसा कंटिन्यू कर रहे थे ऑलरेडी, ठीक है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की आइडल थ्योरी भी है कि जहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक होते जाते हैं, हम उसे कंटिन्यूशन कहते हैं, ठीक है। बट बात करें इसके अंदर, आईसीटी के अंदर प्रीवियस बीसी का मतलब क्या है? मतलब प्रीवियस जो अपनी कैंडल है, ठीक है,
उसका अपना एक हाई लो होगा, और जब मार्केट अपने सेकंड कैंडल उसके हाई को या लो को स्वीप करती है, ठीक है, उस हाई या लो को पूरा का पूरा लेके स्वीप करती है, तो उसको बोलते हैं हम बॉडी क्लोज, जिसको हम बोलते हैं प्रीवियस बीसी, मतलब प्रीवियस बॉडी क्लोज, जिसके कारण एक रीजन बनता है मार्केट में। तो ऐसे समझ सकते हैं जैसे यहाँ से बॉडी ओपन हुई, ठीक है, नीचे की तरफ गई मार्केट, फिर ऊपर गई एंड यहाँ पे अपना क्लोज कर दिया, कैंडल कंप्लीट। सेकंड कैंडल यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है, उसने भी नीचे की तरफ मूव दिया एंड अपना हाई लगाया, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। इस स्ट्रक्चर ब्रेक से पता चलता है कि मार्केट में कंटिन्यूशन है और अभी भी कंटिन्यू करने वाली है। ये कारण होता है मार्केट में कंटिन्यूशन का। ओके, जिसे हम बोलते हैं प्रीवियस बीसीज। अब बात रही 50% ऑफ प्रीवियस, ये एक एडवांस टॉपिक है, तो मैं इसको जब इन दोनों को समझाऊंगा साथ में तब हम इसको क्लियर करेंगे 50% ऑफ बीसीज क्या होता है, ठीक है। बट अब बात करते हैं टाइम बेस्ड वे की। इसका मतलब क्या है, देखो, मार्केट में जो अपनी डेली प्रोफाइल होती है, उस डेली प्रोफाइल में सबसे ज़्यादा जो दो टाइम फ्रेम यूज होते हैं वो होता है अपना डेली टाइम फ्रेम एंड 4 आवर टाइम फ्रेम। तो 4 आवर टाइम फ्रेम की मार्केट में जब डेली टाइम फ्रेम बन रहा होता है, डेली कैंडल बन रही होती है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम की 6 कैंडल्स बनती है, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले होती है 18 की कैंडल, 22 की, फिर 2 की, फिर 6 की, फिर 10 की, और फिर होती है 14 की कैंडल। तो कुल मिला के ऐसे 6 कैंडल बनती हैं। बट हम बात करते हैं टाइम बेस्ड वे के अंदर किसी भी डेली प्रोफाइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो वो होती है इन 5 कैंडल से। इन 5 कैंडल से हम देखते हैं कि उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, ठीक है, जिसके अंदर आता है 18 से लेकर 22 एशिया का टाइम, ठीक है। मेनली ये वाली प्रोफाइल सबसे देखने को मिलती है, ये वाली बहुत रेयरली होती है, इसलिए मैंने इसको एक ऐसे दिखा रखा है कि बहुत कम प्रोफाइल है, बट ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। जहां पर एशिया कोई बड़ा मूव नहीं देता है, एक लिमिटेड मूव देता है, कंसोलिडेशन देता है, या फिर कोई अच्छा एक्सपेंशन वाला मूव नहीं देता है, जो 18 से लेकर 22 का टाइम होता है, ठीक है। फिर लंदन का टाइम स्टार्ट होता है, जहां पे एक अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिलता है, एक नॉवल मूव देखने को मिलता है लंदन की टाइम फ्रेम पे। बट जो अपना न्यूयॉर्क टाइम होता है, उसका एएम और पीएम जो दोनों टाइम है, उनमें बहुत अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पे न्यूज भी आ रखी होती है और एक अच्छा मूव भी होता है। तो जो ये टाइम फ्रेम है, ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ये वाला सेट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये वाला सेट है जहाँ पे एशिया ही एक अच्छा मूव दे दे, फिर लंदन भी एक अच्छा मूव दे दे, और न्यूयॉर्क और जी है जो एक्सट्रीम लग बहुत ज़्यादा अच्छा मूव देते हैं, वो अगर स्लो पड़ जाए, ये वाला भी प्रोफाइल देखने को मिलती है, बट कम। मैं भी क्लियर कर दूंगा कैसे। बट हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, टाइम बेस के अंदर मेनली ये टाइम फ्रेम बहुत मैटर करते हैं, 18, 22, 2, 6 या 10, ठीक है। ये हो गए टाइम बेस। ये बहुत ही एडवांस है, मैं चाहूंगा उसको लिख लो, ताकि एक बार जब क्लियर हो जाएगा तो बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैकेनिकल वे हो गए अपने ये, एंड अपने टाइम बेस्ड हो गया ये, जहाँ पे हमको इनको याद रखना है, ठीक है, इन कैंडल्स को याद रखना है और उसमें होने वाली चीज़ों को समझना है, ठीक है। बात करते हैं कि मैकेनिकल वे में प्रीवियस ईआरएल क्या है, ठीक है। ये देखो, ओके, मैकेनिकल वे फॉर डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि मैकेनिकल वे में डेली टाइम फ्रेम के अंदर जहाँ पे हम प्रीवियस ईआरएल का यूज करते हैं, ये हम क्यों करते हैं, बिकॉज ये हायर टाइम फ्रेम होता है जिस टाइम फ्रेम पे हम कर रहे होते हैं, और इसके हिसाब से ये है, जैसे ये अपनी एक डेली की कैंडल है, ठीक है। तो जैसे ही अगली डेली कैंडल ने इसका लो स्वीप किया, लेकिन यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं दी है इसने, ठीक है, इसने स्वीप किया, जिसके कारण क्या हुआ, हम अगली कैंडल को ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो अपसाइड मूव देगी, ठीक है, अपसाइड मूव देगी। ऐसी सेम हम दे सकते हैं कि ये अपनी हायर टाइम फ्रेम की कैंडल है, ठीक है, डेली अगली कैंडल ने इसको स्वीप किया, जिसके कारण हम सोच सकते हैं कि इसकी अगली वाली कैंडल नीचे की साइड डाउन साइड मूव देगी, ठीक है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और ये सोच सकते हैं कि इसका हाई ले लिया जाएगा, इसका लो ले लिया जाएगा। तो ये हमारे दिमाग में एक नॉर्मल डेली प्रोफाइल होगी प्रीवियस ईआरएल के जरिए, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर प्रीवियस ईआरएल के जरिए हम ऐसे सोचेंगे, जिसके अंदर इस पूरी डेली कैंडल का हम बायस निकाल सकते हैं। ओके, दूसरा तरीका है प्रीवियस बॉडी क्लोज, ठीक है, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक डेली कैंडल बनी थी, इसकी अगली डेली कैंडल ने इसके नीचे बॉडी क्लोज करी है, ना कि स्वीप दिया। अगर स्वीप देता तो अपनी ये वाली प्रोफाइल बनती, बट इसने क्या दिया, बॉडी क्लोज दी, जिसके कारण क्या हुआ, अगली हम कैंडल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये डाउन साइड की तरफ मूव देगी, लाइक कंटिन्यूएशन की तरह काम करेगी, ठीक है। ठीक इसका उल्टा है, जहां पे हम बुलिश के अंदर इसके वो बॉडी क्लोज होने के बाद अगली कैंडल सोच सकते हैं कि वो ऊपर की साइड मूव देगी। तो इस तरीके से ये प्रीवियस बीसीज काम करते हैं एंड प्रीवियस ईआरएल काम करते हैं एक डेली बायस के अंदर, जहां से आप प्रॉपर एक डेली कैंडल का हाई लो को समझकर अगली डेली कैंडल के प्रॉपर बायस को निकाल सकते हो, ठीक है। बट आपको भी खुद ही पता है कि ये कितना काम करता है, इसमें भी बहुत अच्छी चीजें काम कर लेती हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कैसा काम करता है, उसको कैसे इसकी एक्यूरेसी बढ़ाई जाती है, मैं भी क्लियर कर दूंगा सारे तरीके से, जिसके कारण इसकी आपकी एक्यूरेसी 90 प्लस हो जाएगी, ठीक है।
तो ये हो गया एकदम बेसिक तरीका जहाँ पे हम मैकेनिकल वे से इन दोनों तरीके से ढूंढते हैं। जब अपना तीसरा तरीका है वो मैं अभी क्लियर करता हूँ, पर उससे पहले हम समझते हैं कि अब तक जो सिखाया है उसको कैसे हम सब एक साथ मिलाएंगे। देखो, ये देखो, जैसे कि मैंने कहा मार्केट में ये वाली कैंडल थी, इसके ठीक नीचे क्या दिया इसने, बॉडी क्लोज दी, जिसके कारण क्या हम सोच सकते हैं अगली कैंडल नीचे की तरफ मूव जाएगी। बट एक चीज देखो, जैसे कि मैंने अपना तीसरा तरीका नहीं बताया था, तीसरा तरीका था 50% ऑफ प्रीवियस, जिसका मतलब है कि जो भी आपकी प्रीवियस कैंडल है उसका अगर आप 50% निकालोगे तो अगर डाउन साइड की तरफ मूव है तो डाउन साइड के 50% से ही मूव देना चाहिए, इसकी विक 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ये रूल लगता है जहां पे हम इस 50% का यूज करते हैं, जिसके कारण अगर यहाँ पे बॉडी क्लोज होती है तो एक एडवांस रीजन बन जाता है अपने पास कि हाँ भाई इसलिए नेक्स्ट कैंडल भी नीचे की तरफ मूव देगी। ठीक है, जैसे ही इसने नीचे की तरफ मूव दिया, इसके 50% के अंदर अंदर से ये मूव आता है, यहाँ पे हमको एक रिजेक्शन देखने को मिलती है। इस रिजेक्शन के कारण ये वाली जो कैंडल है इसका अगर हम 50% निकालते हैं तो हम इस 50% के ऊपर से सोच सकते हैं कि अगली डेली कैंडल ऊपर की तरफ एक्सपेंशन देगी। ठीक है, अगर हम देख के सोच के चलते हैं कि ये ऊपर की तरफ एक्सपेंशन देगी तो इस कैंडल का भी जब हम 50% निकालेंगे तो हम सोचेंगे कि इस कैंडल का हाई लेंगे, इसलिए इसके 50% से ऊपर की तरफ मूव आता है। ओके, ऐसी मार्केट चल रही होती है, ऊपर की तरफ मूव दे रही होती है। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है एक अच्छा खासा स्वीप, जिसके कारण हम सोच के चलते हैं बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे बॉडी क्लोज होती जा रही थी, जिसके कारण बायस अप साइड के थे। पर जैसे ही यहाँ पे स्वीप मिला, हम सोचेंगे कि अगली कैंडल इसका लो लेगी और नीचे की तरफ एक्सपेंशन देगी। ठीक है, जैसे ही नीचे की तरफ एक्सपेंशन देखने को मिलता है, हमें एक अच्छा सा की लेवल मिलता है और जहां से हमें एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिलता है। जैसे ही रिजेक्शन हुआ, हमारे दिमाग में आएगा कि जो अगली कैंडल है वो इसके ऊपर बॉडी क्लोज करेगी, इसलिए हमें एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, तो यहाँ पे बॉडी क्लोज होने के बाद हम इस कैंडल के बाद भी हम बॉडी क्लोज होकर चलेंगे। ठीक है, कि बॉडी क्लोज होगी या ऊपर की तरफ हाई लेगा, जो ऑफ कोर्स हाई लिया है, इसका लो नहीं लिया है, जो कि बायस कंप्लीट है। बट अगर गौर से नोटिस करो कि प्रीवियस एरिया का कोई अच्छा की लेवल को भी स्वीप किया है, जिसके कारण क्या होता है, अगली कैंडल डाउन साइड के लिए क्लोज कर जाती है। ठीक है, अब देखो डाउन साइड क्लोज करने के बाद भी ऐसी सिचुएशन आएगी, सिचुएशन ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे देखो इसका नीचे का लो स्वीप किया। ठीक है, जिसके कारण हम दिमाग में सोच के चलेंगे कि इसका हाई लेगा, और देखो इसका हाई ऑफ कोर्स लिया है, बट इस तरीके से लिया है कि हाई लेने के बाद नीचे की तरफ बॉडी क्लोज कर दी, तो इसने दोनों काम इसी कैंडल के एक साथ कर दिए। और ये तब होगा जब कोई ना कोई पीछे इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, जैसे कि अपना एक ऑर्डर ब्लॉक, जो कैसे बना, किसी इंपॉर्टेंट लेवल को लाइक स्वीप करने का ये एक ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन हुई। अगर आपको नहीं पता ये कैसे फॉर्मेशन हुई है, कैसे क्या ऑर्डर ब्लॉक बना है, अगर आपको नहीं पता है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। ठीक है, तो ये देखते हैं जैसे ही यहाँ पे नीचे की तरफ एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है, अगली कैंडल भी नीचे की तरफ बॉडी क्लोज करती है। तो कुछ इस तरीके से बायस कंफर्म होते हैं जहां पे हम प्रीवियस हाइज एंड लोज ऑफ 50% ऑफ द कैंडल एंड इंपॉर्टेंट की लेवल्स को साथ में कंबाइन करके सबको मिलाकर एक परफेक्ट बायस ढूंढते हैं, जहां पे हम डेली के हर एक कैंडल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कैसे क्या बनने वाला है। इसके अंदर इनसाइडर कैंडल्स भी बनती हैं, मैं बताऊंगा कैसे होता है, बट बेसिकली ये सबसे ज्यादा प्रोफेशनल और सबसे ज्यादा एक्यूरेट वे है बायस को निकालने का, हर एक डेली कैंडल को समझने का। ओके, ये हो गया मैकेनिकल वे। अब इसमें आता है इसी को इनहेंस करने के लिए हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर, जैसे मैंने बताया, हम टाइम बेस्ड वे का यूज करते हैं, जिसके कारण इसकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और टाइम बेस्ड वे समझते हैं, जो कि अपना ये रहा। ओके, इस चीज को समझो कि ये होता है 4 आवर के लिए। अब तक जो हम कर रहे थे वो डेली टाइम फ्रेम पे ही था, अब हम जाएंगे 4 आवर पर। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर जब कैंडल का फॉर्मेशन बन रही होती है तो उसके 4 आवर पे भी कैंडल की फॉर्मेशन हो रही होगी। तो एक डेली ओपन जो अपना डेली का स्टार्टिंग होती है वो होती है 18 कैंडल। ठीक है, तो जो 18 से 22 वाली कैंडल है, अगर वो नीचे की तरफ ऐसे मैनिपुलेट करती है, ठीक है, अपनी प्रीवियस कैंडल को मैनिपुलेट करती है कुछ इस तरीके से, तो जो मैनिपुलेशन वाला एरिया है इसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है, जो अपना लंदन सेशन कैंडल होता है, जो अपनी 2 AM और 6 AM की कैंडल होती है वो अच्छे से एक्सपेंशन करती है। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, अगर बाई चांस ऐसा देखने को ना मिले, एक अच्छा मैनिपुलेशन देखने को ना मिले इस कैंडल की तरफ, ऐसे रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है, अगर स्विंग पॉइंट नहीं बनता है, कुछ ऐसे नहीं बनता है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि अगली कैंडल जो होगी कोई दूसरा पेयर होगा, इसका को रिलेटेड पेयर होगा, उसके अंदर एसएमटी बनी होगी। जिसके कारण क्या होगा, जो अपनी 18 से 22 वाली जो कैंडल है वो 2 AM और 6 AM को कंटिन्यूएशन की तरफ मूव देने को देगी, बट उससे पहले उसके अंदर एक एसएमटी फॉर्मेशन हो रखी होगी। ठीक है, ये हो गया एशिया का। ठीक ऐसे ही लंदन में काम करता है। मान के चलो कि ये अपनी एशिया की 18 की या 22 की कैंडल थी, जिसके कारण कुछ भी नहीं बना। ठीक है, कोई भी मूव नहीं आया, जस्ट कंसोलिडेशन रह गई, जिसके कारण क्या होता है, ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे इसको मैनिपुलेशन करती है, जिसके कारण क्या होता है, लंदन ही मूव दे देता है और न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन करता है।
ठीक है, तो 2 AM मैनिपुलेट करता है, जिसके हम कारण एक प्रॉपर मूव आता है लंदन से ही, जिसे हम कहते हैं लंदन रिवर्सल, जिसके कारण 6 AM और 10 AM की कैंडल कंटिन्यूशन करती है। माना कि यहाँ पे मैनिपुलेट किया, बट अगर मैनिपुलेट नहीं करता है तो हम वही देख के चलेंगे। अगर मैनिपुलेट नहीं होता है तो उसके को रिलेटेड पेयर के अंदर अगर एसएमटी बनती है, जैसे कि एसएमटी बनी है, तो भी हम इसे लंदन रिवर्सल ही बोलेंगे, और 2 AM की कैंडल एक्सपेंशन करेगी और 6 AM और 10 AM कंटिन्यूशन करेगा इसके साथ मिलाकर। तो ये होता है अपना लंदन रिवर्सल, जिसके अंदर लंदन के अंदर एक अच्छा खासा मूव आता है, और यही अपना डेली लो बन जाता है। यही अपना पूरी कैंडल का डेली लो होता है। ठीक है, यहाँ पे अपना डेली लो क्या होगा, स्टार्टिंग में ही बन जाएगा। इसमें क्या होगा, लंदन में जाके बनेगा। ठीक है, नाउ बात करते हैं अपनी न्यूयॉर्क की। तो न्यूयॉर्क के अंदर एएम और पीएम दोनों सेशन होते हैं, तो हम एएम सेशन से लेके चलते हैं, जहां पे जो लंदन सेशन होता है, लंदन सेशन से 6 AM की कैंडल करती है मैनिपुलेट। ठीक है, ये होता है प्रॉपर मैनिपुलेशन, एंड जैसे ही मैनिपुलेशन होता है उसके बाद अपनी 10 AM कैंडल कंटिन्यूशन दे देती है। ठीक है, बट जैसे मैंने बताया यहाँ पे वही सेम चीज नहीं बन रही है, तो यहाँ पे वही 10 AM की ही कैंडल एक्सपेंशन कर जाएगी। तो अब इसमें हम 14 वाली जो कैंडल है उस पर ट्रेड नहीं लेंगे, हमको 10 AM की ही कैंडल पे लेना पड़ेगा। बस इसमें ये बात है, बिकॉज ये वाली कैंडल होती है पूरी डे की क्लोजिंग वाली कैंडल, तो इस पर हम ट्रेड नहीं लेते, हम इसके प्रीवियस वाली कैंडल जो अपनी यहाँ से एसएमटी बना रही है या स्विंग को छोड़ रही है, इसी पे ही हमको ट्रेड लेनी होगी। ऑलराइट, तो या तो ये 6 AM के साथ ऑलरेडी बना के 10 AM कंटिन्यूशन दे दे, या फिर 10 AM के साथ ही बना के 10 AM पे ही ट्रेड दे दे। तो ये एक तरीका होता है प्रॉपर टाइम बेस्ड वे में ट्रेड को समझने का और अपनी एक्यूरेसी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का। मैं आपसे चाहूंगा कि प्रॉपर आप नोट्स बनाओ, क्योंकि जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको एकदम क्लियर अच्छे से समझो कि जो मैं बता रहा हूँ, बिकॉज अगर आप इसको समझोगे नहीं, फिर यहाँ पे आके आप कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे आकर कि कैसे ट्रेड लेना है। तो मैं चाहूंगा कि इसको अच्छे से समझो। ठीक है, साथ ही साथ इस चीज को भी समझो कि एक्स्ट्रा कोई टॉपिक बता रहा हूँ आपको, कि जो अपनी स्वीपिंग वाली कैंडल होती है, ठीक है, जिसने स्वीप किया है और अपनी अगली कैंडल एक्सपेंशन देगी, तो हमारा मेनली टारगेट क्या होता है, इसमें मेनली टारगेट होता है अपना C2 क्लोजर जो होता है, ये अपनी सेकंड कैंडल होती है, C2 क्लोजर बोलते हैं। ये अपना TP1 होता है, एंड ठीक है, C1 जो होती है अपना ये TP2 होता है। अब C1 क्या है, C2 क्या है, देखो C1 फर्स्ट कैंडल जिसने स्वीप किया, जिसकी कैंडल स्वीप हुई है। ठीक है, और जिस कैंडल स्वीप करती है वो अपनी C2 क्लोजर है। ठीक है, तो क्या C2 क्लोजर अपना TP1 हो गया और C1 अपनी हो गई TP2। ठीक है, इसकी सबसे ज्यादा एक्यूरेसी होती है कि अपना यहाँ तक टारगेट मिलता ही है हमको, ये वाली में थोड़ी सी एक्यूरेसी कम हो जाती है अपने लाइक C1 में, बट स्टिल वर्क करता है। बिकॉज कैसे, देखो, ये अपनी फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, तो थर्ड कैंडल क्या किया, ओपन होने के बाद इसका हाई तो ले लिया ऑफकोर्स, अपना TP1 तो दे दिया। ठीक है, एंड उसके बाद नीचे की तरफ रिजेक्शन दे दी। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर स्टार्ट होते तो ऊपर की तरफ मूव दिया, इसको स्वीप भी करा, एंड देन नीचे की तरफ मूव दे दिया। बट साथ ही साथ अगर आप इसे ऊपर की तरफ लेके चलते हो, स्टिल ये वैलिड है। तो ये क्या होता है, कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक, ओके, इसमें एक चीज जो बहुत मैटर करती है कि देखो, इसमें हमको ये नहीं सोच के चलना है कि स्वीप होती है साथ अगली कैंडल बुलिश ही बनेगी, बिकॉज अगर बेरिश भी बनती है तो स्टिल तुम यहाँ से डाउन साइड की भी ट्रेड ले सकते हो, बिकॉज यहाँ से एसएमटी या फिर कोई लॉजिक बनेगा, ऑफ कोर्स यहाँ से जो है तुम नीचे की ट्रेड ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे वही सेम चीज हो रही है जो नीचे की तरफ हो रही है। ठीक है, बट अगर बुलिश बनती है तो ऑफकोर्स ये कंटिन्यूशन कैंडल बन जाएगी और नीचे आगे कैंडल भी कंटिन्यू करेगी, बट अगर रिजेक्ट करती है तो एक प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल बनेगी जो हमने बताया था, जिसके कारण एक डेली के अंदर जो बनेगा वही 4 के अंदर बनेगा और नीचे की तरफ रिजेक्शन दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर ये सब होता है। अब इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इसे कैसे करते हैं। ओके, हम देख सकते हैं यहाँ पे जो अपनी डेली टाइम फ्रेम के अंदर गोल्ड का चार्ट है, जहाँ पे प्रीवियस कैंडल को अगली कैंडल स्वीप किया। ठीक है, जिसके कारण अगली कैंडल ने इसका हाई नहीं लिया बल्कि इसका लो नीचे की तरफ प्रॉपर ले लिया। ओके, क्लियर। अब देख सकते हैं कि इसके बाद इसने स्वीप किया है, ऑफकोर्स यहाँ पे स्वीप किया है, तो हमारे दिमाग में क्या होगा कि इसका हाई लेगा, बट हमको दिखता क्या है, यहाँ पे बनती है कि एसएमटी। ठीक है, यहाँ पे हमको एक एसएमटी देखने को मिलती है, जिसके कारण प्रॉपर इसके बायस पलट जाते हैं, और ये डेली ओपन कैसे होता है, देखो कुछ ऐसे होता है। देखो, ओपन, हाई, अब इसने हाई लगाया तो हाई के साथ एसएमटी बनाई, एंड हाई के बाद नीचे की तरफ लो। ठीक है, समझ रहे हो। तो लगे इसने क्या किया, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, तो ऐसे किया है। इसने क्या हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से हाई लगाया, फिर नीचे की तरफ जाकर क्लोज कर दिया। इस कारण ये कैंडल का जो हमें विक कंसिडर करनी थी और ऊपर की तरफ मुंह भेजना था, वो नहीं हुआ, बिकॉज उल्टी प्रोफाइल बनी यहाँ पे। ओके, ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आने के बाद ये कैंडल अपनी इनसाइड बार थी, तो उसको हम ऐसे कंसोलिडेशन मार्क करेंगे। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि कंसोलिडेशन का नीचे की तरफ ब्रेकआउट आया, बस सिंपल, एंड यहाँ पे इसका बायस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये स्वीप हुआ है, हमारे दिमाग में क्या होगा, जैसे ही स्वीप हुआ हम सोचेंगे कि इसका हाई लेगा। ठीक है, बट वही चीज होती है कि जैसे ही इसको स्वीप करता है, अगली कैंडल भी ऊपर की तरफ जाके नीचे की तरफ यहीं क्लोज कर जाती है और एसएमटी बना लेती है।
तो देखो, एसएमटी एक तरीके से फिल्टर है कि हम फेक बायस से बच सकें, कि हम ऊपर का टारगेट लेके चल रहे हैं तो हमारे टारगेट से हमको बचा लेगी एसएमटी अगर बनती है। तो देखो जैसे यहाँ पे एसएमटी बनी, हमारे दिमाग में पूरा बायस चेंज हो गया, स्वीप होने के बाद ही हम नीचे की तरफ सोचने लग गए। ऐसे ही सेम यहाँ से जो इसका हाई होता वो एसएमटी बनने का नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, और नीचे की तरफ क्या हुआ, वापस से वही चीज हुई, ओपन, हाई, लो, फिर क्लोज। ठीक है। अब देखो, यहाँ वाली कैंडल के बाद नीचे इसने किया बॉडी क्लोज। ठीक है। जैसे ही बॉडी क्लोज हुई, हमारे दिमाग में दोबारा दिमाग में आएगा कि अगली कैंडल नीचे की तरफ मुंह देगी, जो कि देने पे ही थी, बट देते ही साथ नीचे से यहाँ पे एक एसएमटी का फॉर्मेशन होती है दोबारा से, जिसके कारण क्या होता है, ऊपर की तरफ होती है बॉडी क्लोज। ठीक है। अब देखो क्या हुआ है, नीचे की तरफ बॉडी क्लोज दी, और अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सोच के चलते हैं और नीचे के लिए बॉडी क्लोज का टारगेट रखते हैं जाके, जिसके कारण क्या होता है, ऐसा लग जाता है। बट अगर आपने एसएमटी को समझा हुआ है तो एसएमटी जैसी फॉर्मेशन होती है, ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है, और यहाँ पे अपना टारगेट हिट हो जाता है। कैसे, एकदम डेली का लो पकड़कर। ठीक है। जैसे ये हुआ उसके बाद ऊपर से स्वीप मिला, जिसके कारण क्या होता है, ऊपर से स्वीप मिलने के कारण इस कैंडल के अंदर, इसमें हम ट्रेड नहीं लेंगे, इसमें सिंपल स्वीप मिलने के कारण हमारी अगली कैंडल नीचे की तरफ आती है और हमें टारगेट दे देती है, कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है। ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, जैसे मैंने बताया था फर्स्ट टीपी। ठीक है। C2 क्लोजर का, उसका C3, तो C3 के साथ एसएमटी बन रही, तो नीचे की तरफ प्रॉपर दे दिया। फिर देखो, अब यहाँ पे इसने स्वीप किया तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी है कि ऊपर की तरफ जाएगा ही, बिकॉज स्वीप किया है। ठीक है। स्विंग पॉइंट को, किसी भी एक लेवल को स्वीप किया है, बट उसके साथ हमें एक एसएमटी और मिल जाती है। इसके कारण क्या होता है, ओपन, लो, एसएमटी फॉर्मेशन, एंड हाई, एंड कंटिन्यूशन। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, एक एसएमटी बनती है, और यहाँ से ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा हमें एक्सपेंशन देखने को मिलता है। बॉडी क्लोज होती है, ऊपर की तरफ रिजेक्शन देखने को मिलती है, एंड गौर से देखो तो इसने ये वाला छोटा टीपी हिट कर दिया है कि जहाँ पे इसकी विक को ले लेगा। ठीक है। विक को लिया, और जैसे हम देखते हैं विक को लिया, जो मैंने बताया था उस एग्जांपल के अंदर, एक्स्ट्रा टॉपिक्स के अंदर, जहाँ पे इसको लेते साथ दोबारा एक्सपेंशन कर दिया, तो कोई गलत नहीं है, उसने अपना ऑलरेडी बायस डन कर दिया है। ठीक है। अब छोटा ही था तो कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है। उसके बाद ये वाली कैंडल होती है, इसने कुछ नहीं किया, सिंपल इसका हाई को छोड़ दिया। ठीक है। और नीचे की तरफ लो लगा दिया। अब लो लगा दिया, जिसके कारण क्या होता है, इसके स्वीप होने के कारण हम ऊपर का सोच के चलते हैं। ठीक है। तो इसने क्या किया, जैसे ही ओपन हुआ, ओपन हो गया, तो ऊपर की तरफ लिक्विडिटी ली और नीचे की तरफ भी ले ली। तो ये क्या कर दिया इसने, एक डेलिंग रेंज बना दी इसने, यहाँ पे डेलिंग रेंज बना दी, जिसके कारण इसको प्रॉपर किसी भी साइड का एक तरफ ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी था। तो क्या होता है, ये पूरे दिन यहाँ पे हम कुछ नहीं करते, कंसोलिडेशन रहती है, और यहाँ पे हमको मिलती है एक बॉडी क्लोज अच्छी खासी। जैसे ही बॉडी क्लोज मिलती है, उसके बाद यहाँ पे हमको रिजेक्शन देखने को मिलती है, जिसके कारण हम इसको सोच के चलते हैं अपने बाइस ऊपर का, और देखो हमको फर्स्ट अपना जो है यहाँ पे ये मिल जाता है। ठीक है। बाइस डन होते हैं, ऊपर का स्वीप मिलता है, ऊपर से स्वीप मिलने के बाद अब दो कंडीशन जैसे मैंने बताई थी, फर्स्ट यहाँ से ऊपर के लिए तुम्हारा टीपी बन गया, जो अपने ये सोच के चला था। उसके बाद यहाँ से गिराने के लिए बन जाएगा, बिकॉज पीछे की तरफ एक प्रॉपर की लेवल है जिसे बोलेंगे एफवीजी। ठीक है। तो इस एफवीजी से टैप करके नीचे गिर जाता है, नीचे की तरफ स्वीप मिलता है, अगेन हम ऊपर की सोचेंगे। ठीक है। तो अगली ऊपर की तरफ सोचते हैं, बट उससे पहले से नीचे की तरफ स्वीप कर दिया, एंड देन ऊपर की तरफ मूव दिया। जस्ट स्वीप एंड कंसोलिडेशन वाला एरिया बन रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे स्वीप हो रहा है, फिर नीचे की तरफ मूव आ रहा है, नीचे वाले से एसएमटी बन रही है, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ मूव आ रहा है, तो एक कंसोलिडेशन फेज हो गया। ठीक है। जैसे ही कंसोलिडेशन का नीचे की तरफ स्वीप आता है, एक अच्छा खासा नीचे की तरफ मूव आता है, यहाँ तक कुछ नहीं है देखो, क्योंकि इस रेंज में अटका पड़ा ही है। ठीक है। इस रेंज में, यहाँ से लेके इस रेंज में, तो इस रेंज के अंदर अटका पड़ा है। जैसे ही इस रेंज का नीचे की तरफ स्वीप आता है, ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिलता है, एंड देख सकते हैं दोबारा से एक डेलिंग रेंज बनाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। इस डेलिंग रेंज के अंदर जो भी लाइक बेसिक चीजें हो रही हैं, जैसे कि स्वीप हो रहा है, नीचे की तरफ मूव आ रहा है, ऊपर की तरफ रिजेक्शन लेके अगेन नीचे की तरफ बॉडी क्लोज कर दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई थी तो नीचे की तरफ भी बॉडी क्लोज हो गई। ठीक है। ऊपर से स्वीप मिला, कंटिन्यूशन मिली, और नीचे की तरफ ये फुल मूव आ गया। तो जैसे हम देख सकते हैं, इस डेलिंग रेंज का नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, इसके कारण अभी करंट मार्केट के अंदर हम और नीचे की सोच सकते हैं। ठीक है। अब हम ये हो गया डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो चीज हमने देखी, जहां पे हम एसएमटी और नॉर्मल स्वीप एंड लाइक अपने प्रीवियस ईआरएल और प्रीवियस 50% ऑफ कैंडल एंड प्रीवियस बीसीज को देखते हैं। ठीक है। अब बात आती है 4 आवर के अंदर इसमें टाइम को कैसे मिलाएंगे। जब 4 आवर के अंदर इसको टाइम को मिलाता है, तब रियल में एक्यूरेसी मिलती है, तब हर तरीके से तुम ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। ओके, चलो 4 आवर के अंदर देखते हैं। तो हम जाएंगे 4 आवर के अंदर। ओके। तो जैसा मैंने कहा था, 4 आवर के अंदर हमें एक स्वीप देखने को मिलता है अच्छा खासा। ठीक है। ये बॉडी क्लोज दिखा रहा है क्योंकि 4 आवर के अंदर है, बट ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक अच्छी खासी स्वीप वाली कैंडल है। तो 4 आवर के अंदर जैसे हमको स्वीप देखने को मिलता है, अपना ये टीपी हिट हो जाता है। ठीक है। जहाँ पे कोई रीजन था नहीं उठने का, तो डायरेक्ट बिकॉज जो अपनी 18 की कैंडल थी, 18 वाली कैंडल
डेली ओपनिंग, उसी ने ही नीचे का टारगेट दे दिया, तो कुछ नहीं कर सकते थे, तो बाकी दिन प्रॉपर बस कंसोलिडेशन चली। ठीक है, देखो अगले दिन 18 कैंडल ओपन होती है, ये रही, मैनिपुलेट करती है, जैसे मैंने बताया था मैनिपुलेशन होगी, उसके साथ एक एसएमटी का फॉर्मेशन करती है, जिसके कारण नीचे की तरफ अपना जो ये अपना बीसी वाला टारगेट है, बॉडी क्लोज टीपी है, वो हमको प्रॉपर देखने को मिलता है 18 कैंडल, और 22 कैंडल नीचे की तरफ मूव देती है। अगेन यहाँ पे जो अपनी 6 AM वाली कैंडल है, लंडन मैनिपुलेशन, हमें लंडन मैनिपुलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से हमें एसएमटी मिल जाएगी, ऑफ कोर्स यहाँ से मिल जाएगी, और ये देखो मैनिपुलेट हुआ, और यहाँ पे अपनी 10 AM कंटिन्यूएशन दे देती है। तो हमने सिंपल दो ट्रेड बनाई, एक बॉडी क्लोज की, बस अपने ऊपर से बायस देखने के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अपना डेली ओपन स्टार्ट होता है, बिकॉज हम देख सकते हैं डेली ओपन कैसे हुआ है, ओपन हुआ, ओपन होते उसने अपना हाई लगाया, जैसे ही उसने अपना हाई लगाया हमारे दिमाग में क्या आएगा, लो लगेगा, बिकॉज डेली ओपन ओ एच एल सी, ऐसे ओपन लो हाई क्लोज, जैसे ओ एच एल सी, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हुआ, हाई लगाया, और हाई लगाने पर हमारे पास एग्जैक्ट पॉइंट कैसा आएगा, देख सकते हो 2 AM की जो कैंडल है उसको प्रीवियस कैंडल है मैनिपुलेट किया, जिसके कारण क्या हुआ, अपनी 6 AM और 10 AM नीचे की तरफ मूव दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे इसने अपना मूव दे दिया अच्छा खासा, बट स्टिल अभी भी हम नीचे की तरफ वेट करेंगे, बिकॉज अपना टारगेट डन नहीं हुआ, तो अगली कैंडल ओपन होती है, अगली कैंडल भी जब ओपन होती है तो हमको दिख रहा है कि 18 कैंडल ने पहले ही मैनिपुलेट कर लिया। ठीक है, 18 की ही कैंडल ने मैनिपुलेट कर लिया, अब तक यहाँ पे 18 मैनिपुलेट नहीं कर रही थी, ठीक है, बट 18 ने ही मैनिपुलेट कर लिया, ओपन लगा के हाई लगा लिया, तो मतलब इसमें मैनिपुलेशन वाला पार्ट ऑलरेडी डन हो चुका है। आई समझ में, लाइक यहाँ पे ये पूरा ही मैनिपुलेशन माना जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये, ठीक है, बट वो 18 ने यहीं पे मैनिपुलेट कर लिया है विद एसएमटी, जिसके कारण क्या होता है, इसी के ऊपर जाने का कोई रीजन नहीं बनता है। हाँ, तो 18 के बाद अपने 22 और 2 नीचे की तरफ अच्छा खासा मूव देने को मिलता है। ठीक है, बट यहाँ पे जैसे मैनिपुलेशन आया, ठीक है, यहाँ पे स्वीप हुआ और यहाँ पे स्वीप है, इसके कारण यहाँ से एक अच्छी खासी ऊपर की तरफ भी मूव देखने को मिलता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अपने डेली के हाई को लाइक पूरा खत्म कर देगा, बिकॉज हमें पता है कि डेली का हाई अपना प्रोटेक्टेड है। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, 6 AM ऊपर की तरफ मूव देती है, बट 10 AM उसके साथ एसएमटी फॉर्मेट करती है, और एक अच्छा खासा हमें मूव देखने को मिलता है अपने कहाँ तक, टीपी तक। और ये टीपी क्यों है, बिकॉज प्रीवियस डे ने यहाँ पे बॉडी क्लोज करी है, इसलिए यहाँ पर भी मार्केट को जाना जरूरी था। ठीक है, भले ही वो यहाँ पे 2 दिन के अंदर गया, कंसोलिडेट करके गया, बट स्टिल वो नीचे की तरफ गया। ठीक है, अपने हाई को प्रोटेक्ट करते हुए, एंड जैसे ही यहाँ पे ये पहुंचता है, अब ये अंदर का एरिया है जस्ट कंसोलिडेशन, एंड फिर यहाँ से हमको दोबारा से अपनी जो ये 22 की कैंडल है, बिकॉज 18 ने क्या किया, कुछ नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे 22 ने क्या किया, ओपन लो, समझ रहे हो, ओपन लो लगाया, यहाँ पे क्या किया, मैनिपुलेट किया। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, 50% एरिया ऑफ द कैंडल, ठीक है, यहाँ से लेकर इसकी 50% जो इसकी विक है, इससे रिजेक्शन देता है, एक अच्छी खासी रिजेक्शन देखने को मिलती है, और अपनी 6 AM और अपनी 10 AM ऊपर की तरफ मूव देती है। ठीक है, पर ये जो जितना मूव भी देती है, ये इतना मूव नहीं होता कि प्रॉपर इसका हाई ले ले, और यहाँ से एक एसएमटी अगेन बनती है, और इस एसएमटी के बनने के कारण इस कैंडल का लो लिया जाता है, एंड यहाँ से कंटिन्यूशन नीचे की होती है। अब देखो 18 कैंडल है, ये 18 कैंडल है, इसने क्या किया, देखो यहाँ पे 18 की कैंडल जब स्टार्ट हो रही है, ये बनी, इसने अपना लो लगाया, ये लो लो था, कोई भी रीजन से एसएमटी फॉर्मेशन में नहीं आता है, और इसने ऊपर की तरफ मूव दिया, अगेन रियल एसएमटी बनाई। ठीक है, यहाँ से इसके कारण क्या हुआ कि अपनी 6 AM और अपनी 10 AM नीचे की तरफ अच्छा खासा मूव देती है। ऑलराइट, अगेन देखते हैं, यहाँ पे 4 के अंदर अगेन यहाँ से स्टार्ट होता है 18 कैंडल, अगेन यहाँ से हमें एसएमटी देखने को मिलती है इस एरिया पे, क्या किया इसने, ओपन हुई, हाई लगाया, एंड नीचे की तरफ लो क्लोज कर दिया, ये 18 कैंडल कर रही है, तो फिर डेली के अंदर भी ऑफ कोर्स विक बन चुकी होगी, जिसके कारण क्या होता है, नीचे की तरफ अच्छी खासी बॉडी क्लोज होती है, बॉडी क्लोज विद टीपी। ठीक है, बिकॉज हमको पता था स्वीप होने के बाद ऊपर की तरफ मूव देगा, बट अगर एसएमटी बन जाती है तो नीचे की तरफ टीपी हिट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल बेसिक लॉजिक। अब देखो, कंटिन्यूशन कंटिन्यूशन कंटिन्यूशन, बॉडी क्लोज बॉडी क्लोज बॉडी क्लोज, और 50% ऑफ द कैंडल से नीचे की तरफ मूव आए जा रहा है, बट जैसे ही अगली कैंडल ऊपर की तरफ ये जो है ये स्वीप होती है, ठीक है, 18 के अंदर हमें मैनिपुलेशन देखने को मिलती है, अगेन देखो ओपन, ओपन, हाई एंड लो, फिर क्लोज। ठीक है, तो सिंपल 18 के अंदर मैनिपुलेशन देखने को मिलती है, जिसके कारण अपने 22, 6 और 2 और 10 नीचे की तरफ मूव देती है, बट अब जैसे कि हमें पता था कि यहाँ पे विक क्लोजिंग हो चुकी है, ठीक है, टी पेट हो चुका है, तो ऊपर की तरफ क्या होगा, अपना बॉडी क्लोज होगा। ऑलराइट,
तो बॉडी क्लोज अगर हमको करना था इस कैंडल का यहाँ तक पे, तो इसलिए यहाँ पे एक एसएमटी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, जैसे ही एसएमटी का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे 18 कैंडल का सीधे ही ऊपर की तरफ मूव आ गया। आप बोलोगे कि यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं किया, तो ये वही दिन होता है जो मैंने बताया था जहाँ पे बिना मैनिपुलेशन के मूव आ जाती है। ठीक है, तो ये वही दिन था जहाँ पे सीधे एक्सपेंशन आ जाता है 18 के अंदर। तो वही हुआ है, सीधे एक्सपेंशन आया और इसी कारण बस कंटिन्यूएशन हुआ इसका। ठीक है, कंटिन्यूएशन हुआ। लंदन में भी बताया था बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा, और बाकी का फिर जो अपना ये वाला टाइम फ्रेम है न्यूयॉर्क 10 AM, ये वाला हो जाएगा एकदम स्लो, जैसे हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, यही वो वाली जो सेकंड चीज मैंने बताई थी आपको स्टार्टिंग के अंदर, वही है ये। तो वही सेम चीज देखने को मिलती है। ऊपर से मैनिपुलेशन हो जाता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाता है। कंसोलिडेशन के बाद हम जानते हैं कि अपने प्रीवियस डे बॉडी क्लोज किया है, इसके कारण हमारा टारगेट भी ऊपर का हाई होगा। ठीक है, तो अभी ये क्या हो गया, तो यहाँ से ओपन हुआ। ठीक है, इसने हाई लगाया और नीचे की तरफ मुंह दे दिया, जो कि ये प्रॉपर कुछ नहीं था, जस्ट एक यहाँ पे ये एक रिजेक्शन कैंडल की तरह बन के आया और कुछ नहीं। जहाँ पे क्या होता है, डेली ओपन होते ही साथ ऊपर की तरफ मुंह देता है और नीचे की तरफ मुंह देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सिंपल। बट अब क्या होता है, हमेशा इसके अंदर जो अपनी 6 AM की कैंडल है वो मैनिपुलेट करती है। यहाँ जैसे एसएमटी देखने को मिली, तो ऑफकोर्स दूसरे पेयर पे एक अच्छी खासी नीचे की तरफ एसएमटी बनी होगी, एक नीचे की तरफ मुंह आया होगा। इसके कारण जब ये बनती है, ठीक है, जब ये प्रॉपर बनती है, तो 10 AM इसका हाई ले लेता है, जिसके कारण एक प्रॉपर एक रिजेक्शन कैंडल बनती है, जहां पे हम देख सकते हैं कि इसने अपना टीपी स्वीप किया है। ठीक है, जैसे ही स्वीप होता है, हमारा टारगेट एकदम डाउन साइड के लिए हो जाता है। और उसके लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे 14 के कैंडल के साथ 18 ने क्या किया है, एसएमटी बनाई है, जिसके कारण क्या हो गया, एक बेसिक लॉजिक, ओपन हाई एसएमटी और लो। ठीक है, बस वही बना सेम चीज। तो यहाँ पे जैसे ओपन होता है, हाई बनाता है, एसएमटी बनाता है और नीचे की तरफ कंटिन्यूशन कर देता है। अगेन ये वाली जो कैंडल होती है, ये 10 AM की, यहाँ से इसको मैनिपुलेट करती है और 10 AM नीचे कंटिन्यूशन करता है और प्रॉपर पूरा दिन अपना नीचे की तरफ बनता है विथ परफेक्ट लॉजिक। ठीक है, जैसे ही टीपी हिट होता है, हमारा दिमाग में क्या आता है, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ जाना होगा, जहाँ पे अपना टारगेट क्या बन जाता है, ये हो जाता है। तो यहाँ पे जाने के लिए हमें दोबारा से एसएमटी बनती है प्लस 18 कैंडल। तो वही लॉजिक जो मैंने बताया था कि यहाँ पे जब ऐसे होता है जहाँ पे हमें कोई मैनिपुलेशन देखने को नहीं मिलता है, तो अगर इसने मैनिपुलेट किया है तब तो सीधे चला जाएगा। तो 18 के बाद यहाँ पे लंदन भी मैनिपुलेट करता है थोड़ा सा, लंदन में मुंह देता है, 6 AM मूव देता है और 10 AM यहाँ पे स्लो पड़ जाता है। तो यहीं पे यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 AM के अंदर यहाँ पे कुछ ज्यादा बड़ा मूव नहीं आता, ये 6 AM के अंदर ही रहता है, कोई ज्यादा मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन नहीं करता है। बट जैसे ही हम अगली बार देखते हैं कि यहाँ पे प्रीवियस कैंडल के साथ 18 के अंदर मैनिपुलेशन देखने को मिलता है, ओपन हाई लो क्लोज, एंड ये बहुत ही अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिलता है। अगेन वही सेम चीज होती है अपनी सेकंड प्रोफाइल, जहाँ पे इसके ऊपर बॉडी क्लोज देखने को मिल जाती है। 6 2 AM भी अच्छा खासा मुंह देती है अपनी लंदन वाली। 6 AM के अंदर ही कंसोलिडेट कर जाता है अपना न्यूयॉर्क, जो कि अपनी सेकंड प्रोफाइल थी, जो मैंने बताया था कि यहाँ पे ये स्लो पड़ जाती है। तो ये देखने को मिल रही है हमको दो बार, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यहाँ पे सिंपल एक्सपेंशन आ रहा है 10 AM के अंदर, बट यहाँ पे 10 AM स्लो पड़ जाता है। वही सेम चीज यहाँ पे 18 होती है, 18 भी मैनिपुलेट करती है, ऊपर की तरफ मुंह आता है, ऊपर का टीपी ले लिया। ठीक है, ऊपर से टीपी लेने के बाद नीचे की तरफ आए, नीचे का टीपी ले लिया ऊपर से, देन अगेन मैनिपुलेशन आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई, नीचे का तरफ मूव दे दिया, बिकॉज ऊपर से कोई टीपी बन नहीं रहा था, रीजन बन नहीं रहा था। यहाँ से मूव भी आया एंड नीचे कंसोलिडेशन का ब्रेक कर दिया। ठीक है, जैसे कंसोलिडेशन ब्रेक होती है, ऊपर की तरफ मूव आता है एंड ऊपर का टीपी होता है स्वीप। जैसे ही स्वीप होता है, हमको देखने को मिलता है क्या, 10 18 की कैंडल जो डेली ओपन है वो होता है मैनिपुलेट विथ एसएमटी, और नीचे की तरफ हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है, जहां पे हमें 10 AM तक की प्रॉपर ये टीपी देखने को मिल जाता है। अगेन ये 10 AM वाली कैंडल स्टार्ट होती है, यहाँ से 14 के बाद यहाँ से 18 ने किया मैनिपुलेट। ठीक है, ये 18 की कैंडल है, जैसी 18 की कैंडल मैनिपुलेट करती है ये वाली, यहाँ से एसएमटी बनती है, ये डेली हाई प्रोटेक्ट हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे डेली हाई प्रोटेक्ट हुआ। ठीक है, एंड उसके बाद हमें अगेन बहुत अच्छा मुंह देखने को मिलता है। ठीक है, बॉडी क्लोज होती है, बॉडी क्लोज होती है, दिमाग में क्या आएगा कि अगली कैंडल भी नीचे की तरफ टीपी देगी। ओके, जैसे हमको बॉडी क्लोज देखने को मिला, यहाँ पे आके मार्केट अपनी क्लोज हो जाती है। ठीक है, 14 का 18 क्या करती है, नीचे की तरफ लगाती है मूव और यहाँ पे इसको स्वीप करती है। देखो अब क्या हुआ है, देखो ओपन लो मैनिपुलेट। ठीक है, जैसे ही मैनिपुलेट होता है यहाँ पे हमारे ऊपर के लिए लॉजिक बन जाता है, कहाँ तक, ERL तक। ठीक है, जैसे ही ये ऊपर की तरफ मूव आया, यहाँ पे जब अपनी 18 कैंडल ये करती है, मैनिपुलेट करती है। ठीक है, मैनिपुलेट करती है, तो क्या हो गया, ओपन मैनिपुलेट हाई एंड ये लो। ठीक है, कहाँ तक, अपने प्रीवियस मैनिपुलेशन तक, यहाँ तक नीचे की तरफ मूव आया अच्छा खासा। एंड जैसे ही मूव आता है, अब यहाँ पे ये हो जाती है कंसोलिडेशन स्टार्ट, यहाँ पे इनसाइडर बार बनती है। ठीक है, तो इनसाइडर बार एज अ कंसोलिडेशन होती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही इनका नीचे की तरफ स्वीप देखने को मिलता है, तो क्या हो गया, अगर आप इसको देखो नीचे की तरफ स्वीप देखने को मिला यहाँ पे है ना, तो हम इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, इनसाइडर बार कंसोलिडेशन है तो कंसोलिडेशन मैनिपुलेशन
एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ए एम डी। ठीक है, तो ए एम डी बना था यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ए एम डी बना, यहाँ पे नीचे की तरफ मैनिपुलेशन आई, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, और जैसे ही कंसोलिडेशन को स्वीप किया अगेन अपनी तरफ, यहाँ तो अपने 2 एम की और 10 एम की कैंडल कंटिन्यू कर जाते हैं, कहाँ तक, अपने ई आर एल तक, एक्सटर्नल टू इंटरनल। ठीक है, यहाँ पे हमें जस्ट बॉडी क्लोज देखने को मिली है, बट स्टिल ये वैलिड नहीं था बिकॉज यहाँ नीचे की तरफ मूव आ गया। एंड यहाँ पे हमको एक चीज देखने को मिल रही है, एफ वी जी। ठीक है, इस एफ वी जी तक आता है, इस ऑर्डर ब्लॉक तक आता है, इस ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे बनाता है एक एस एम टी, और जैसे ही यहाँ पे एस एम टी के फॉर्मेशन करती है, इसका टारगेट यहाँ तक का था, ठीक है, टीपी, बट इस एस एम टी के कारण एक मूव और ऊपर की तरफ आता है और अपना ये स्वीप करता है। एंड जैसे यहाँ पे इसको प्रॉपर स्वीप मिलता है, अपना टीपी हिट हो जाता है, बिकॉज हमने क्या सोचा है कि एसएमटी बनने के बाद अपना टीपी ऊपर की तरफ हो जाएगा, और यहाँ पे हमें लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी देखने को मिल रही है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होती है। जैसे ही यहाँ पे हमें टीपी देखने को मिलता है, यहाँ पे एक एसएमटी की फॉर्मेशन होती है, एंड अपनी 18 कैंडल ही मैनिपुलेट करती है एंड नीचे की तरफ मूव देती है। टारगेट क्या होगा अपना, ये एकदम लो। ठीक है, तो जैसे ही 18 कैंडल नीचे मैनिपुलेट करती है ऊपर की तरफ, यहाँ से ये 22 टू 10 एम नीचे की तरफ मूव दे देते हैं, बट अगेन यहाँ से कुछ नहीं होता है, तो स्टिल दोबारा अगली कैंडल स्टार्ट होती है, इसने अपना हाई लगाया। ठीक है, ओपन, हाई, एंड देन लो, एंड यहाँ पे हमें एक प्रॉपर अपने ड्रॉज की तरफ टीपी जाते हुए दिखता है। ठीक है, जैसे ही टीपी हुआ, नीचे से स्वीप मिला, स्वीप भी कब हो रहा है, जब 18 कैंडल स्टार्ट हो रही है, तो आप खुद देख सकते हो क्या हो रखा है यहाँ पे, देखो ओपन लो। ठीक है, ओपन लो हुआ, बट अगर गौर से चीज देखो तो ये क्या, कौन सी प्रोफाइल है जहां पे डेली कैंडल स्टार्ट होती है, अपना हाई लगाती है, किसी की लेवल पे जाती है, एंड देन नीचे की तरफ मुंह देती है। ठीक है, जहां पे इसका की लेवल के बाद उसका अपना जो टारगेट होता है डन होता है, और जैसे ही टारगेट डन होता है, यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बन रही है, जहाँ पे हमें यहाँ से एसएमटी देखने को मिलती है, अपनी 6 एम कैंडल जो मैंने बताया था मूव देती है, और 10 एम कंटिन्यू कर जाती है, इस कारण ये प्रॉपर एक रिजेक्शन कैंडल बन गई। कैसे, देखो ऐसे, ये तो ये प्रॉपर एक यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये लो लगाया एंड यहाँ पे अपना ये क्लोज कर दिया, तो ये एक रिजेक्शन कैंडल बनती है अच्छी खासी, तो जैसे कि सिंपल सी इसकी होती है प्रोफाइल। ठीक है, एंड देन यहाँ से अपना टीपी भी कंप्लीट हो जाता है, एक्सट्रीम का हाई ले लिया जाता है प्रॉपर यहाँ से। ठीक है, जैसे ये मैनिपुलेट होता है, जो कि अपनी ऑफकोर्स 10 एम कैंडल ने यहाँ पे किया है, तो अपने ये 14 के बाद जो अपनी ये है 18 सीधे मूव दे देती है। अब ये सीधे मूव दिया है, तो जैसे मैंने बताया था कि जब सीधे मूव आता है तो सिंपल 10 एम इनसाइडर होती है, या फिर कुछ अच्छा मूव नहीं दे पाती, तो वही हुआ। और यहाँ पे हमें बॉडी क्लोज देखने को मिलती है इस कैंडल की, बिकॉज यहाँ से स्टार्ट हुई थी एंड यहीं पे खत्म हो गई। ठीक है, देन यहाँ से ऊपर आके प्रॉपर नीचे की तरफ टीपी होता है। अब इस प्रोफाइलिंग में देखो कैसे काम किया, देखो 18 स्टार्ट किया, पहले नीचे गया एंड देन ऊपर की तरफ गया, वही सेम जो अपने यहाँ हो रहा है। ठीक है, एक रिजेक्शन कैंडल बनी है यहाँ पे, कैसे, ओपन, लो, हाई, एंड देन क्लोज। तो ये क्या हुआ, तो इसको तो ऐसे जुड़ा स्विंग मान के चलेंगे, जो कि अलग फेक होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, ये प्रॉपर एक रिजेक्शन कैंडल बन के आई। कैसे, यहाँ पे 18 कैंडल बनी, 2 की बनी, यहाँ से एस एम टी बनी, स्विंग पॉइंट बना, और नीचे की तरफ मूव आ गया। ठीक है, क्लियर, एंड अपना टीपी भी इसने हिट कर दिया। जैसे ही टीपी हिट हुआ, 18 कैंडल ने दोबारा मैनिपुलेट किया एंड अपना सीधे हाई दे दिया। अब देखो इसने क्या किया, सीधे हाई दिया मैनिपुलेशन के बाद, और 2 एम ने भी कुछ नहीं किया था। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल यहाँ पे बस कंसोलिडेशन होके जाएगी, अपने ईआरएल तक गया, क्योंकि एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल से कहाँ जाएंगे, अपने एक्सटर्नल तक जाएंगे, तो वही हुआ। एक्सटर्नल के बाद हमें सीधे यहाँ पे टीपी देखने को मिल गया, कहाँ से, 18 कैंडल से सीधे मैनिपुलेशन एंड नीचे की तरफ वो है अपने ये टीपी डन। तो कुछ इस तरीके से प्रोफाइलिंग होती है, और कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं। ओके, अब इनमें ट्रेड कैसे लेते हैं इसको समझते हैं, तो उसके लिए आपको जाना होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ओके, वही जगह है जहाँ से स्टार्ट हुआ था, एक अच्छे खासे मैनिपुलेशन देखने को मिलती है स्वीप के साथ, प्लस यहाँ पे बॉडी क्लोज। तो जैसे ही अपनी 18 कैंडल स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है, गौर से देखो, अपनी 18 कैंडल स्टार्ट होती है यहाँ से, ये अपनी 18 की, इसने ऊपर की तरफ मूव दिया, एसएमटी बनाई, और नीचे की तरफ हमें सीआईजी देखने को मिल गई। अगर आपने पीडीआर मैट्रिक्स की वीडियो नहीं देखी तो आप उसे जाके देख सकते हैं, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। तो सीआईएसडी सेकंड डिलीवरी होती है। ठीक है, जैसे ही सीआईएसडी की सेकंड डिलीवरी होती है, यहाँ पे थर्ड डिलीवरी होती है एफवीजी की। ठीक है, जैसे एफवीजी के साथ यहाँ पे हमें एसएमटी फिल देखने को मिलता है, यहाँ पे अपनी एंट्री हो जाती है, एंड अपना लो, जब अपना बॉडी क्लोज टीपी था हमें देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज एंट्री देखने को मिलती है, 6.99, मतलब पूरा 7 RR की ट्रेड होती है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक ऐसे ही दोबारा से होता है, कहाँ पे, यहाँ पर मैनिपुलेशन के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन होती है, एंड देन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, एंड यहाँ से एक्सपेंशन।
एक्सपेंशन के बाद यहाँ पे हमें एक प्रॉपर क्या देखने को मिल रहा है, प्रोटेक्टेड स्विंग। और जैसे यहाँ प्रोटेक्टेड स्विंग देखने को मिलता है, अपने डेली टाइम फ्रेम जो अपनी अगली कैंडल है डेली टाइम फ्रेम की, वो क्या बनाती है, लो बनाती है। ठीक है, लो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड था तो अपना लो बनाती है और अपना हाई क्लोज करती है। एंड यहाँ पे हम पूरा का पूरा ऐसे टीपी को खींच सकते थे। और 3.55 की अगेन ट्रेड बनती है, एक ये होगी डेली टाइम फ्रेम की, एक और होगी डेली टाइम फ्रेम की अगले दिन की। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, अब देखो यहाँ पे आने के बाद नीचे की ट्रेड बनती है, बिकॉज लाइक यहाँ पे 2 AM ने क्या किया, कंसोलिडेशन को मैनिपुलेट किया। और जैसे ही मैनिपुलेट होता है, यहाँ पे सेकंड डिलीवरी देखने को मिलती है जो अपनी CASD होती है, यहीं पे हमारी एंट्री हो जाती है एंड अपना लो टारगेट होता है। ठीक है, हमें प्रॉपर लो टारगेट देखने को मिलता है। पर इसके साथ साथ ही हम और भी एंट्री ले सकते हैं, जैसे कि क्या होता है, यहाँ पे 18 कैंडल बनती है। ठीक है, 18 कैंडल नीचे की तरफ मूव देती है, कुछ भी रीजन नहीं बनाती, बट जैसी ऊपर की तरफ जाती है अपने प्रॉपर प्रोटेक्टेड स्विंग को स्वीप करती है। और यहाँ पे फर्स्ट डिलीवरी जो अपनी है, फर्स्ट डिलीवरी रिजेक्शन, रिजेक्शन कैंडल विद इसके 50% से एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है, जहां पे हम एंट्री लेते हैं और अपना प्रॉपर टारगेट क्या होगा, अगेन यही होगा। बिकॉज हमको पता है कि यहाँ पे बॉडी क्लोज करने के बाद अगली कैंडल का भी टारगेट नीचे के ही कैंडल का लो होगा। ठीक है, फिर क्या होता है, एक ये हो गई, एक ये एंट्री हो गई, अगेन 10 AM कंटिन्यूशन होता है, जहां पर 10 AM के साथ एक SMT देखने को मिलती है, नीचे की तरफ CIC देखने को मिलती है। और सीधे इस 10 AM ने पूरे दिन की प्रोफाइल की जितनी ट्रेड है उनको TP दे दिया। जैसे ही 10 AM ने नीचे की तरफ कंटिन्यूशन के बाद TP दी, सारी कैंडल्स में TP हिट हो जाता है। ठीक है, सारी जो ट्रेड ली थी हमने, एंड देन देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, स्वीप के बाद हमें दिखती है सेकंड डिलीवरी, जो कि अपना परफेक्ट की लेवल था, उसके बाद हमें सेकंड डिलीवरी देखने को मिलती है। थर्ड डिलीवरी क्या होती है, इसके 50% से ऊपर की तरफ मूव आता है, FVG आता है, यहाँ पे ट्रेड होती है, इसके 50% से ट्रेड लगाकर हम इसके 6 AM की कैंडल को कंटिन्यू करते हैं, ओपन लो एंड हाई को पूरा ट्रेड करते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे टारगेट होता है, बट टारगेट से पहले ही हमें एक SMT देखने को मिल जाती है, जिसके कारण क्या होता है, यहीं से मार्केट रिवर्स कर जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही रिवर्स करती है, ऊपर की तरफ मूव आता है, अगेन SMT बनाता है। ठीक है, 0-0 की कैंडल की स्टार्टिंग होती है, यहाँ से अपना मिडनाइट ओपन होता है, ऊपर की तरफ ना हाई लगाता है, नीचे की तरफ अपनी सेकंड डिलीवरी दे देता है। सेकंड डिलीवरी के बाद हमको थर्ड डिलीवरी देखने को मिलती है, FVG। उस FVG के साथ यहाँ पे अपने हमें SMT फिल देखने को मिलता है, सेकंड डिलीवरी दोबारा देखने को मिलती है, एंड यहीं पे हमारी ट्रेड होती है, एंड अपना प्रॉपर टारगेट होगा अपना ये TP से बॉडी क्लोज। ठीक है, जैसे ही बॉडी क्लोज होता है, अपने पास अगेन हमको 4.29 की ट्रेड देखने को मिलती है। कहाँ पे, बहुत ही बढ़िया तरीके से। अगेन नोटिस करो तो देखो, डेली ओपन, ठीक है, स्टार्ट हुआ, ऊपर की तरफ मूव बनाया, चाहे तो CSD के बाद ही हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, बट अगर नहीं लेते हैं तो स्टिल ये वैलिड है और बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा दिन हम ट्रेड को होल्ड कर सकते थे। डन। तो ऐसे ही करते करते देख सकते हो मैंने कितनी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया है, और बहुत ही तरीके से यहाँ पे जितनी भी ट्रेड बन सकती थी इनको क्लियर किया है। देखो, ये देखो दिख रहा है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रॉपर हर तरीके से कैसे क्या बनता है, IRL ERL को प्रॉपर क्लियर किया है, SMT कैसे बनती है, इन सबको है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो इन सबको समझने में अच्छा लगा हो, कोई भी वीडियो में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने एक ट्रेडर दोस्त के साथ शेयर करना। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको तरीके की देता रहता हूँ। ठीक है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले मैं आपको शेयर कर देता हूँ। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी चीज़ की रिलेटेड क्वेश्चन है तो वहाँ पे वो पर्सनली DM कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे डिटेल में समझाता हूँ। और मेंटरशिप से रिलेटेड आप हमें बात कर सकते हो। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो के अंदर।